जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी अगर किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, और किस प्रकार से हम लोग किरण आरेख खींच पाएंगे प्रतिबिंब बनने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। तो देखिए, ये आपका क्या है भाई, ये आपका उत्तल दर्पण है। मान लेते हैं हम लोग इसका नाम है यम1 यम2। यम1 यम2 आपका क्या है भाई, कोई उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये उस दर्पण का ध्रुव है, फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है, और ये रेखा क्या है भाई, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है ओ डैश। हमें इसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को सिखाया हूँ कि आप लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखिए। यानी तीन जगह से हम लोग किरण आरेख भेजना सीखे थे। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फिर मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा, कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो वह जिस रास्ते पर आएगी परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अब इन तीन किरणों में से आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल दो किरणें खींचनी होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम लोग किन दो किरणों को खींचेंगे। तो एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी वो टकराकर या दर्पण से परावर्तित होकर इस तरह से निकल जाएगी। लेकिन जब इसे हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण कहाँ से जा रही है भाई, फोकस से जा रही है। यानी ये किरण कहाँ से जा रही है, फोकस से, ऐसा प्रतीत होगा। यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है भाई। दूसरा हम लोग कहाँ भेजेंगे, तो दूसरा वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे। यानी इस वक्रता केंद्र सी की ओर भेजेंगे, और जो प्रकाश किरण सी की ओर जाएगी वह टकरा कर क्या होगी, उसी रास्ते पर वापस आएगी। यानी जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी की ओर जाएगी वो टकरा कर उसी मार्ग पर क्या होगी, वापस आएगी। इसको डॉट डॉट करके हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाकर मिलेगी, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, यानी ये वक्रता केंद्र सी की ओर आ रही थी परंतु दर्पण से परावर्तित होकर यहीं से उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी भाई, वापस लौट जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे क्या ये दोनों परावर्तित किरण, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पर दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो जरा आप बताइए, क्या ये दोनों परावर्तित किरणें क्या वास्तव में कहीं एक दूसरे को काटेंगी, कहीं नहीं काटेंगी। तो इनको पीछे बढ़ाया जाएगा और जहां पर काटेंगी उसी बिंदु पर आपका क्या बनेगा भाई, उसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ पे काट रही हैं तो यहाँ से अभिलंब डाल देंगे हम लोग और ये हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा प्रतिबिंब आई डैश। ठीक है, तो
अब जरा आप लोग समझिएगा कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आप देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। और वस्तु से छोटा, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। अगर आप लोग इसी चीज को भाषा में लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे लिख लेंगे, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं भाई? भाषा में लिख सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसी प्रकार से किरण आरेख खींचेंगे। एक बार दो बार आप लोग क्या करिएगा भाई? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जीवन में आपको कभी भी किरण आरेख खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो किरण आरेख खींचा गया है और जो बातें इसमें समझाया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कैसे किरण आरेख खींचेंगे, ये सभी बातें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।